पीएम नरेंद्र मोदी ने काशी वासियों को विश्वनाथ कॉरिडोर की बड़ी सौगात दी है। पूरा देश महादेव के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भव्य रूप देखकर गदगद है। प्रधानमंत्री ने देश को एक ऐसा स्थान समर्पित किया है जिसकी भव्यता पर पूरा देश गर्व कर रहा है। नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे पर आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं तथा धार्मिक स्थलों पर हो रहे विकास कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण से जुड़ी कई जानकारी व यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट देने वाले हैं तथा बताएंगे कि कौन सी है वो यहाँ पर स्थापित चौथी मूर्ति व गंगा द्वार पर बन रहे रैंप की देखेंगे वर्तमान परिस्थिति। तो मित्रों, अलौकिक धाम के निर्माण कार्य के आप साक्षी बने एवं संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, वीडियो में आगे दी जाने वाली जानकारी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जिसने भी वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में महादेव की पूजा अर्चना आज से पहले की है वो जानता है कि यहाँ पर कंधे से कंधे का टकराना साधारण बात है और घंटों लाइन में खड़े रहने की कठिनाई क्या होती है। परंतु वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक ऐसा स्थान समर्पित किया है जिसकी भव्यता पर पूरा देश गर्व कर रहा है। आज यहाँ भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग पर स्थापित कॉरिडोर न केवल दर्शनार्थियों को सुगम दर्शन का अनुभव करा रहा है अपितु इतिहास को भी जनता के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। बाबा विश्वनाथ को सकरी गलियों से निकालकर उन्हें दिव्य स्वरूप देकर मोक्षदायिनी मां गंगा से जोड़ने का पुण्य कार्य काशी के बेटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इस अभूतपूर्व विकास कार्यों से मात्र काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ही नहीं चौड़ा हुआ अपितु यहाँ पर विकास की गंगा देख आज प्रत्येक काशी वासी का सीना भी चौड़ा हुआ है। जानकारी के लिए बता दें कि विश्वनाथ धाम के नव्य भव्य परिसर के पहले चरण का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 13 दिसंबर को किया था। इसके साथ ही दूसरे चरण के अंतर्गत गंगा गेट, सीढ़ी, रैंप भवन समेत विस्तारित कार्यों ने गति पकड़ ली थी। गंगा गेट को चुनार के नक्काशीदार गुलाबी पत्थरों से पूरी भव्यता से आकार दे दिया गया है। लोकार्पण के समय इसका ढांचा ही केवल तैयार हो पाया था। गंगा का जल स्तर बढ़ा होने से सीढ़ी व जेटी में विलंब हुआ था, परंतु अब सीढ़ी भी ऊपर से नीचे तक की ओर बनाई जा चुकी है। वहीं 55 मीटर लंबी जेटी भी तैयार हो चुकी है। वर्तमान समय में यहाँ पर रैंप के निर्माण कार्य ने तीव्र गति पकड़ रखी है। बता दें कि मणिकर्णिका से ललिता घाट तक 20 से 10 मीटर तक गंगा में चौड़ाई पहले ही बढ़ाई जा चुकी है। इस समय सीढ़ियों के निर्माण के पश्चात गंगा छोर पर निचले स्थान पर पत्थर लगाने का कार्य संचालित है। इसके साथ ही साथ यहाँ से मिट्टी हटाने व निर्माण के अन्य कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए क्रेन व ट्रैक्टर आदि भी कार्य में जुटे हुए हैं। बता दें कि गंगा के रास्ते 80 सीढ़ियों को पार कर श्रद्धालु सीधे बाबा धाम में पहुंचेंगे। आप यह भी सोच रहे होंगे कि यह इतनी ऊंचाई पर क्यों है, तो आपको बता दें कि प्रवेश द्वार उतनी ऊंचाई पर है जहां से बाढ़ का पानी परिसर में पहुंच ना सके। जानकारी के लिए बता दें कि द्वितीय चरण के अंतर्गत विस्तारित कार्यों में चहारदीवारी, ब्लॉक 4, कैफे भवन आदि का स्ट्रक्चर भी तैयार हो चुका है। आपको हम यहाँ पर भीतर में हो रहे कुछ निर्माण कार्यों को दिखाने का प्रयास करते हैं। बता दें कि यहाँ मणिकर्णिका घाट के पीछे की ओर यह जो कार्य होता हुआ आप देख रहे हैं यह भूमिगत निर्माण कार्य गंगा नदी किनारे स्थित पंपिंग स्टेशन के पुनर्स्थापना के लिए है। यदि नहीं समझे आप तो बता दें कि जो गंगा नदी किनारे यह गुलाबी संरचना आप देख रहे हैं जो कि विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार की सुंदरता पर अटपटा दाग सा प्रतीत हो रहा है, उसको यहाँ से हटाने के लिए तथा इसके पुनर्स्थापना के लिए एक भूमिगत संरचना का निर्माण हो रहा है जो कि मणिकर्णिका घाट के पीछे की ओर स्थित है एवं वर्तमान समय में यह निर्माणाधीन है। इसी के आगे रैंप भवन का भी निर्माण कार्य चल रहा है जो कि नीचे की ओर गंगा नदी की ओर तक है एवं दाहिनी ओर मणिकर्णिका घाट स्थित है। बता दें कि यह निर्माण कार्य भी शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा तथा सीढ़ियों के साथ दर्शनार्थियों को सुलभ रैंप की भी सुविधा मिलेगी जो दिव्यांगों तथा वृद्ध जनों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आपको बता दें कि गंगा द्वार के भीतर पहले से ही एस्केलेटर अर्थात स्वचालित सीढ़ियों का निर्माण हो चुका है तथा यह अपनी सेवा प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि आपने गंगा द्वार के भीतर आदि गुरु शंकराचार्य, भारत माता व रानी अहिल्याबाई की प्रतिमा तो अवश्य देखी होगी, परंतु यहाँ पर एक और प्रतिमा को भी स्थापित किया गया है जो है भगवान कार्तिकेय की। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पुरानी मंदिर के नीचे भगवान कार्तिकेय की प्रतिमा लगी हुई है। बता दें कि इस पूरे काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर में 108 पेड़ों को भी जीवन मिला है
तथा नीम, बेल व रुद्राक्ष आदि के पेड़ों को यहाँ पर लगाया गया है। इसके अतिरिक्त आपको हम इस द्वार की अधिक जानकारी के लिए बता दें कि इस द्वार की ऊंचाई है 35 फीट तथा यह 60 फीट चौड़ा है। बता दें कि यहाँ पर गंगा द्वार के एक ओर रैंप भवन है ताकि वृद्धजन व असहायों को व्हील चेयर से कॉरिडोर में लाया जा सके। रैंप का यह भाग मणिकर्णिका घाट से लगा हुआ है तथा दूसरी ओर बने कैफेटेरिया से गंगा की छटा निहारी जा सकेगी। और इस ओर थोड़ा आपको आगे तक के दृश्य दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ इस स्थान पर पहले जलासीन घाट हुआ करता था, जिसकी ऊपरी भाग की कुछ संरचना अभी शेष हैं, जिसके पीछे ही कैफेटेरिया का निर्माण हो रहा है। इसके बाईं ओर ऐतिहासिक नेपाली पशुपतिनाथ मंदिर भी है, जो शीघ्र ही कॉरिडोर से ही जुड़ जाएगा। एवं इस कैफेटेरिया के निकट ही प्रसिद्ध राजराजेश्वरी देवी का मंदिर भी स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुसार लाखों बाबा के भक्तों की सुविधा की दृष्टि से बाबा धाम को पूरे मनोयोग से सजाया जा रहा है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर विस्तारीकरण और सुंदरीकरण परियोजना के अंतर्गत लगभग 5,27,730 वर्ग फीट क्षेत्र को संवारने के साथ साथ भव्य दिव्य गलियारे का रूप दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री काशी विश्वनाथ धाम का 8 मार्च 2019 को शिलान्यास किया था, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने नेतृत्व में रिकॉर्ड समय में पूरा करने में सफल हुए हैं। काशी में भगवान विश्वनाथ व मां गंगा एक बार पुनः एकाकार हो रहे हैं। बाबा के धाम और अविरल निर्मल गंगा के मध्य राष्ट्रीयता के प्रतीक भारत माता की मूर्ति भी दिख रही है। कार्तिकेय आदि शंकराचार्य की मूर्ति भी श्री काशी विश्वनाथ धाम के भव्य प्रांगण में स्थापित हो चुकी है। यही नहीं, 1669 में बाबा के धाम का पुनरुद्धार करने वाली रानी अहिल्याबाई की मूर्ति भी विश्वनाथ धाम में स्थापित हो चुकी है। धर्म और राष्ट्रीयता का एक साथ समस्त विश्व में पताका फैलाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाया है। रानी अहिल्याबाई के पश्चात श्री काशी विश्वनाथ धाम को भव्य स्वरूप देने का काम हो रहा है एवं यहाँ आकर दर्शनार्थी व श्रद्धालु बाबा के दर्शन के साथ ही साथ अपनी गौरवशाली इतिहास व संस्कृति का बोध करने में सफल हो रहे हैं। भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी मोक्ष की नगरी काशी में बाबा के प्रांगण की भव्य तस्वीर सामने दिखने लगी है। 50,200 वर्ग मीटर में लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से भव्य आनंद वन का निर्माण हो गया है। सुरक्षा भवन, म्यूजियम, फैसिलिटेशन सेंटर, बनारस गैलरी, मुमुक्षु भवन, वैदिक केंद्र, मल्टीपर्पज हॉल, स्पिरिचुअल बुक सेंटर, यात्री सुविधा केंद्र, भोगशाला, गेस्ट हाउस, व्यावसायिक भवन जैसे 28 भवनों का निर्माण हो चुका है, जिससे विश्व भर से आने वाले शिव भक्तों को श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन जप तप करने में सुरक्षा, सुविधा, सुगमता और स्वच्छ वातावरण मिल सकेगा। प्रधानमंत्री ने काशी में भगवान शिव और मां गंगा के मध्य में आने वाली सारी विघ्न बाधाओं को हटा दिया है। गंगा घाट से लेकर काशी विश्वनाथ तक के मार्ग में काफी इंक्रोचमेंट अर्थात अतिक्रमण था, इसलिए श्रद्धालुओं को पहले गंगा घाट से निकल करके काफी घूमकर मंदिर की ओर जाना पड़ता था। आज ये कठिनाई भी समाप्त हो गई है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को इस तरह से बनाया गया है जिससे ललिता घाट, मणिकर्णिका व जलासीन घाट से भी अब बिना किसी रुकावट के मंदिर आया जाया जा सकता है। मित्रों, वीडियो में दी गई काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर की विशेष जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें एवं कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। हम आगे भी ऐसी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा हमारे परिवार में सम्मिलित होने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध लिंक के माध्यम से व्हाट्सएप व टेलीग्राम आदि में जुड़े एवं आगे आने वाली वीडियो पर अपनी राय दें तथा वीडियो में भागीदार बनने का अवसर भी पाएं। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।